Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mawahib Anwar and you are watching Tech Savvy. In this program, I will try my level best to X-ray all the existing and new technologies inside out. So आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजीज। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने प्लेनेट की एक पिक्चर देखी होगी जिसमें हमारा पूरा प्लेनेट नजर आता है। हमारे प्लेनेट की सबसे पहली पिक्चर जो ली गई थी वो अपोलो प्रोग्राम के लोगों ने ली थी। वो प्रोग्राम जिसमें पहली दफ़ा चांद पे इंसानों ने कदम रखा। तो फर्स्ट टाइम एवर अर्थ को उन्होंने देखा और वो क्या फील कर रहे थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। उसके बाद दूसरे ऐसे प्रोग्राम जिनमें वॉयर और गलीलियो है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में भेजे गए छोटे स्पेस क्राफ्ट जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की पिक्चर्स हमारे तक पहुंचाई। और फर्स्ट टाइम एवर हम इंसानों ने देखा कि हमारा छोटा सा चमकदार दिखने वाला एक प्लेनेट कितना फ्रेजाइल है इस यूनिवर्स के अंदर। हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो कितनी अनसिग्निफिकेंट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि हमारे प्लेनेट के ऊपर जो एक डेजर्ट है सहारा, जो कि प्लेनेट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसके अंदर रेत के जितने भी दाने हैं उस एक दाने को अगर 1000 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हमारे प्लेनेट उस एक छोटे जर्रे के बराबर है इस यूनिवर्स के अंदर। सो स्पेस टेक्नोलॉजीज क्यों? क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि स्पेस टेक्नोलॉजीज पे हम काम क्यों करते हैं, हालांकि प्लेनेट हमारे अपने इस अर्थ के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इंसानों की फलाह बहबूद के लिए आपकी सोच से ज़्यादा काम किए हैं इस प्लेनेट के ऊपर। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हम डेवलप करते हैं स्पेस के लिए और उन्हें वापस इस अर्थ पे लाते हैं और इंसानों को सर्व करते हैं। जो स्पेस टेक्नोलॉजीज में एक चीज़ जिससे आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर होंगे वो है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट जब पहली दफ़ा बनी तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आम हुआ। ग्लोबलाइजेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूं तो वन वर्ल्ड वन विलेज, मतलब पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है और सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है इंटरनेट के थ्रू। और सैटेलाइट की वजह से इंटरनेट को इतना आम किया गया और हर चीज़ को आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया। और इंटरनेट वो चीज़ थी जिसकी वजह से टेक्नोलॉजीज में सारी रेवोल्यूशंस आई हैं। सो सैटेलाइट्स की वजह से तो एक तो हमें इंटरकनेक्टिविटी मिल गई, दूसरा सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्रेडिक्शन करती हैं हमारे प्लेनेट की। सैटेलाइट की मदद से हम अपने पूरे प्लेनेट की एक इमेज देख रहे होते हैं जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि समंदर की जो लहरें हैं वो किस तरफ बहती हैं, समंदर का पानी किस तरफ जाता है, जो हमारी हवा है वो किस तरफ बह रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रेडिक्शन होती हैं हैरिकेन्स के बारे में और जो टर्नेडोज आते हैं उसके बारे में। और इन प्रेडिक्शन की वजह से इंसानों की ज़िंदगी बचाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे तूफान आने वाला है तो सैटेलाइट की मदद से पहले प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि ये तूफान किस जगह पे हिट करेगा और वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो वहाँ से मूव कर जाएँ, जिसकी वजह से बहुत सारी इंसानी ज़िंदगी बच जाती है। उसके साथ साथ जो सैटेलाइट्स हैं उसकी वजह से हम अपने जो प्लेनेट पे पोल्यूशन हो रही है उसको भी स्टडी कर पाते हैं। हमें पता लगता है कि हमारी ओजोन की जो लेयर है वो कितनी थिन हो रही है, हम कितनी कार्बन है जो हम हर साल हवा में डंप कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो रही है। सो इस तरह की जितनी भी प्रेडिक्शन है वो सैटेलाइट की मदद से ही हम तक पहुँचाई जाती हैं। दूसरी चीज़ जो स्पेस में इंसान जो है, इंसान का जिस्म वो स्पेस में जाने के लिए नहीं डेवलप हुआ, लेकिन हम फिर भी स्पेस में जाते हैं और स्पेस में सरवाइव करने के लिए हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना पड़ा जो कि आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जीपीएस आप सब लोग जानते हैं। जीपीएस का कॉन्सेप्ट ये है जिसकी मदद से गूगल मैप्स चलते हैं और हम लोग उसे डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। सोलर इन्वेंशन जो हुई थी, जो सोलर प्लेट्स बनाई गई थी, वो भी सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि स्पेस में सूरज एक वाहिद ज़रिया है एनर्जी का। क्योंकि आप कोई भी बैटरी वहाँ भेजेंगे तो उसे चार्ज करने के लिए आप वहाँ पे जनरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो सोलर जो प्लेट्स थी वो सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही इन्वेंट की गई थी। उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेज ऐसी हैं जो कि स्पेस के अंदर ही की जाती हैं, जिन्हें प्लेनेट पे नहीं किया जाता। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अगर हम कंबाइन करके बात करें तो वो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंसानों की ज़िंदगी बचाने की, तो स्पेस टेक्नोलॉजीज ही वो चीज़ हैं जो शायद इन फ्यूचर इंसानों का सर्वाइवल पॉसिबल कर सकें। क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं वो एक सिंगल प्लैनेट स्पीशीज़ है, हम सिर्फ अर्थ के ऊपर ही रहते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जिसका नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा वो स्पेस एक्स है, क्योंकि उनका मोटिव ये है कि वो मार्स के ऊपर एक कॉलोनी आबाद करना चाहते हैं जिसमें लोग रहेंगे। सो इमेजिन करें, जब से हमारे ये यूनिवर्स डेवलप हुई है तब से लेके अब तक बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स अर्थ पे आके टकराए हैं, जिसकी वजह से मैस एक्सटेंशन हुई है।
डायनासोर्स जो थे वो जो इस प्लेनेट के ऊपर से ख़त्म भी इस वजह से हुए थे क्योंकि एस्ट्रॉयड आके ज़मीन से टकराया और उसकी वजह से सारी डायनासोर्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। सो इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कोई एस्ट्रॉयड आके ज़मीन से टकराया तो ह्यूमन स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो जाएगी, और उसको बचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं कि ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाया जाए, किसी और प्लैनेट के ऊपर भी उनका सर्वाइवल पॉसिबल किया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता कल को ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हम ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल कर सकें। एज वेल एज स्पेस टेक्नोलॉजीज की वजह से ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट हमारे प्लेनेट की तरफ आ रहा है, ये क्या वो उससे टकराएगा, उसका साइज कितना है और या वो कहाँ से गुजरेगा। ये सारी प्रेडिक्शन भी स्पेस टेक्नोलॉजीज की वजह से होती हैं। सो इस पूरी बात को वाइंड अप करता हूं मैं एक आखिरी पॉइंट पे कि स्पेस टेक्नोलॉजीज इसलिए क्योंकि ह्यूमंस आर एक्सप्लोरर्स। एक्सप्लोर करना हमारी नेचर का पार्ट है। हम जब से एग्जिस्ट करते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, हम तब से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने की जो हमारी नेचर है उसी की वजह से आज हम जो जितनी भी सिविलाइजेशंस देख रहे हैं वो इसी की वजह से हैं। अगर इंसान अपने गार तक महदूद रह जाते और वो एक्सप्लोर ना करते तो कभी भी सिविलाइजेशंस का, सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जन्म ना लेता। सो स्पेस टेक्नोलॉजीज इसलिए क्योंकि वी आर ह्यूमंस, और अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजीज में नहीं जाते, एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं, तो समहाउ हम अपनी ह्यूमैनिटी से दूर जा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारी आने वाली एपिसोड्स में मैं कुछ चंद कंपनीज के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और कौन सी इन्वेंशंस हो चुकी हैं और कौन सी इन फ्यूचर में कॉन्सेप्ट्स उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। सो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।